हेलो गाइस, कैसे हैं हम आप सब। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो हमने ये भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सिंबल्स के बारे में भी देख लिया है। एंड देन हम आगे पढ़ेंगे हीटिंग के बारे में। देखते हैं अभी हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या क्या इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट की जो हीटिंग होती है उससे। ठीक है, तो एक्टिविटी दी गई है आपकी 14.2। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड connecting wires, make an electric circuit as shown in figure 14.9. This activity has been done using only cell. ठीक है, keep the switch off position, does the bulb glow? मतलब अगर आप उसको ऑफ करेंगे स्विच को, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। आपको ये बात पता है, जब स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। टच द बल्ब, नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर मिनट और सो। फिर हम ऑफ ऑन कर देंगे और उसे कुछ मिनट तक उसे ऑन रहने देंगे। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? और पहले आपने बल्ब को टच किया होगा जब ऑफ थी, तब क्या था, बल्ब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे, पर आपने कुछ मिनट कुछ टाइम जलाने के बाद उसे टच किया तो उसमें हल्का फुल्का आपको हीटिंग इफेक्ट नज़र आया होगा। आफ्टर मूविंग स्विच ऑफ टू बैक ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। तो इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जब बल्ब जलता है तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 14.2। मेक सर्किट एज सोन इन 14.10। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्ग पीस। ये देखो, इतनी एक पीस ऑफ क्या है, नेक्रोम वायर, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। इस जिस तरह से आपको ये दिख रहा है फिगर 14.10, वैसे ही आपको करना है। देन बिटवीन द नेल्स यू रिपेयर शॉप, और यू कैन यूज पीस ऑफ डिस्कार्डेड coil of an electric heater. Touch the wire. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to on position after few second. Touch the wire. Do not hold it a long time. अब वायर को टच करना, बट ज़्यादा देर के लिए मत पकड़ना। ठीक है, स्विच ऑफ द करंट टू टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। इसमें बोला है जो ये तैयार किया गया सर्किट, इससे आपको ये पता चलेगा ना कि हीट मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और जहाँ पे जाके हीट रुकेगी वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वहीं पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस हमें एक्टिविटी से यही समझ में आता है कि जो करंट फ्लो होता है, जब वो एक जगह पे जाके रुक रहा है, जहाँ पे भी स्टे कर रहा है, उस जगह को वो हीटिंग के थ्रू गर्म कर देता है। ठीक है, द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। समझे, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Can you think of any electric appliance where the heating effect of electric current is used? Make a list of such appliances. मतलब कुछ आप ऐसे ऐसे अप्लाइंसेस सोच सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेस हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही इसकी एक लिस्ट बना सकते हो, उसमें इसमें बोला गया है। ठीक है, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर। आपने देखा जो हम ठंड में यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज फॉर कुकिंग, ये कुकिंग में भी यूज़ होता है, और ठंड में जब वो ठंड लगती है तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे तरीके का, तो वो भी बट हीटर ही होता है। ठीक है, ऑल दीज कंटेन अ कोल ऑफ वायर। उसमें कोल ऑफ वायर होती है। द कोल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था बल्ब में फिलामेंट होता है जिसकी वजह से वो ब्लो करती है, और इसी तरह से इनमें एक एलिमेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंस आर स्विच ऑन आफ्टर connecting to the electric supply, the element become red
हॉट गिव आउट इफ़ेक्ट। ये आपको पता होगा, आपने कभी प्रेस वगैरह जलाया होगा तो ये ना रेड कलर के इफ़ेक्ट में जल जाते हैं। मतलब कोई एक बटन से आपको दिखती है, उसको ही हम एलिमेंट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। बाकी जो हीट कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी वो वायर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड लेंथ पे भी डिपेंड करता है और थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। दस फॉर इफेक्ट रिक्वायरमेंट द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेसेस आर यूज। तो हर तरह की लेंथ थिकनेस जहाँ पे जैसे वायर की नीड होती है हम उस तरीके की वायर का इस्तेमाल करते हैं। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो मतलब वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट बनाने में जो कि ज़्यादा हॉट ना हो, क्योंकि वो ख़तरनाक भी हो सकता है। On the other hand, the element of some electric appliance become so hot that they are easily visible। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जो होते इलेक्ट्रिक चीज़ें जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। मतलब फिलामेंट जो बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हीटेड हो जाता है जब वो हाई टेम्परेचर पे चलता है, समझ गए। अगर लो पे है तो नहीं, मतलब ये कि उसे एक राइट अमाउंट ऑफ हीट मिलती है तब जाके वो ग्लो करता है, ठीक है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर मैनिक बिकम सो हॉट दैट मे इवन अ मेल्ट एंड ब्रेक। मतलब ये है अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट होगा या तो वायर मेल्ट हो सकती है या ब्रेक हो सकती है, ठीक है। बट इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। तो हमें ये सोच रहे हैं कि जो वायर है वो मेल्ट और ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखते हैं हमारा चैप्टर कितना बचा, ज़्यादा नहीं बचा, बस यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म है। तो हम आज हो सकेगा तो इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ओके।